हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ह्यूमन राइट एजुकेशन क्लास। आज की इस क्लास में मैं भारत में मानवाधिकार शिक्षा हेतु जो विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही हैं, परिवार, विद्यालय, राज्य और गैर सरकारी संगठनों की जो भूमिका है, इनकी भूमिका पर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि इनके माध्यम से मानव अधिकार की शिक्षा किस तरीके से प्रचारित और प्रसारित की जा सकती है। ह्यूमन राइट एजुकेशन डेवलप अवेयरनेस ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़। जो मानव अधिकार शिक्षा जो है वो अधिकार और कर्तव्यों की जागरूकता विकसित करने का कार्य मनुष्य के अंतर्गत करती है। रोल ऑफ फैमिली, परिवार की भूमिका, क्योंकि परिवार जो है एक प्रथम पाठशाला बच्चे की मानी जाती है, तो यहाँ पर जो परिवार है उसके अंतर्गत हम बच्चों को समानता, सम्मान, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं, जिसके कारण बच्चे जो है जो मानवाधिकार शिक्षा जो प्रारंभिक रूप से अपने घरों से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो विद्यालय में आता है, तो विद्यालयों की क्या भूमिका होती है। तो विद्यालय जो है अपने पाठ्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न तरीके के कार्यों के माध्यम से वो मानवाधिकार की शिक्षा जो है छात्रों को देता है, क्योंकि विद्यालयी परिवेश में सभी बालक बालिकाएं अच्छी आदतों का निर्माण करना सीखते हैं, उचित शिक्षा व्यवस्था, और इसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। बच्चों में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का विकास होता है, उचित सामाजिकता का भी प्रशिक्षण मिलता है और उसके विकास के सुअवसर विद्यालय के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, और वह जीवन की विभिन्न समस्याओं को प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से हल करना भी सीखता है। विद्यालयों में विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृतियों के बच्चे जब एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं, उनके साथ एक समान व्यवहार होता है, मिलजुल करके कार्य करते हैं, तो बच्चे में जो है प्रेम, सहानुभूति, सहयोग से कार्य करने का प्रशिक्षण भी होता है, और वो नेतृत्व शक्ति का भी विकास उनके अंतर्गत होता है, जिससे कि वो देश के एक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। विद्यालय के सामाजिक पर्यावरण में बच्चों में उच्च सामाजिक आदतों का निर्माण, उनके संवेगों का प्रशिक्षण और उन्हें जाति, धर्म, राष्ट्र और पूरे संसार के प्रति आदर का स्थायी भाव उनके अंतर्गत पनपता है। इससे उनमें भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का विकास में विद्यालय की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं राज्य की। तो राज्य के अंतर्गत राज्य अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानून और नीतियां बनाते हैं, जिसको पालन कर लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अवेयर रहते हैं। जैसे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में दर्ज किया गया है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी और को मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद जो है 32 के द्वारा उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उनको प्रदान की गई है। उच्चतर न्यायपालिका के द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण, उन्हें लागू करने का काम एक संवैधानिक आदेश है। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है, और इसी प्रकार न्यायिक समीक्षा भी आधारभूत उसकी विशेषता है। हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हर राज्य का कर्तव्य है कि हर बालक के लिए प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क और अनिवार्य करे। बच्चों को माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाए, यथासंभव बच्चे को उच्च शिक्षा भी दिलवाए। विद्यालयों में ऐसा अनुशासन हो जिससे बालकों में आत्मसम्मान को चोट न पहुँचे। शिक्षा बच्चों को ऐसे जीवन के लिए तैयार करे जो उनमें समझ, शांति, सहनशीलता विकसित करे, और उसके साथ ही बच्चों को संपूर्ण विकास हेतु
हर बच्चे को छुट्टी, खेलकूद, कलात्मक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। इसी तरीके से आरटीआई एक्ट 2005 के अनुपालन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक के द्वारा ही मानवाधिकारों का संरक्षण अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके से जो राज्य की भूमिका है वो मानवाधिकारों के संरक्षण में, जैसे कि बिना भेदभाव के समस्त बच्चों, लड़कों, लड़कियों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए उन्हें देशी विधि में प्रयोज्यता के लिए साथ ही साथ न्यायिक सदस्यों, अभियोजकों, लोक अधिकारियों के मानवाधिकारों की जो बाध्यताओं के निर्वहन के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उनको उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों के प्रशिक्षण हेतु सैन्य बल और अर्धसैन्य बल, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से सामान्य जानकारी को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली बनाना, मानवाधिकारों के अध्ययन को एक भिन्न विषय के रूप में मान्यता देना, विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार शिक्षा को एक विशिष्ट विषय के रूप में अनिवार्य बनाना। इस तरीके से राज्य के द्वारा उपयुक्त कार्यों का निर्वहन पूरी तरीके से किया जाता है, तो मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं गैर सरकारी संगठनों की। गैर सरकारी संगठन हमारे ऐसे संगठन होते हैं जो लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है, और गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार के द्वारा ऐसे संगठन हैं जो कि कल्याणकारी और विकासात्मक कार्य करते हैं। ये अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करके स्वप्रेरणा से समुदाय में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने आदर्श और मूल्य होते हैं जो कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इन जो एनजीओज़ हैं वो लाभ न मिल पाने वाले समूहों को सामाजिक न्याय दिला सकते हैं, उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकारी लोगों की अपेक्षा ये संगठन लोगों में अधिक नज़दीकी संबंध बना पाते हैं, क्योंकि ये संगठन नियमों और पद्धतियों से बंधे नहीं होते हैं। ग्रामीणों को गरीबों को विकास प्रक्रिया में भागीदारी के लिए संगठित कर सकते हैं। प्रत्येक योजना, उसके उद्देश्य, अपेक्षित लाभ, कार्यप्रणाली आदि के बारे में ये बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। गलत धन प्रवाह को रोकने और भ्रष्टाचार निवारण में ये सहायक होते हैं, और ये संगठन स्थानीय वित्तीय संसाधन इकट्ठा करके लोगों को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। तो जो एनजीओज़ की भूमिका है, ये एक अलाभकारी स्वयंसेवी प्रदाता हैं जो कि विकासोन्मुखी संगठन जो अपने सदस्यों को के माध्यम से समाज में जो है मुख्य रूप से ये प्रशिक्षण देते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि परिवार, राज्य, विद्यालय, एनजीओ ये ऐसी संस्थाएं हैं जो मिलकर के मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं।